Hello student, today we will learn subject English standard थर्ड और उसमें यूनिट नंबर 3 आवर सोलर सिस्टम। इस यूनिट का नेम है आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। आप सबने साइंस में भी पढ़ा ही होगा कि हम एक पूरे से यूनिवर्स में रहते हैं, पूरे एक विश्व में रहते हैं। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड में रहते हैं। उसमें हमारी अर्थ है, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं अर्थ, वो भी एक छोटा सा प्लेनेट है। उसी की तरह सन है, मून है, वो सब भी छोटे छोटे प्लेनेट्स है। वो पूरे एक सौर मंडल में है, ब्रह्मांड में है। वो सब अपनी अपनी प्लेस पे अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमारा जो सौर मंडल है, आप सबको पता ही है कि हम ब्रह्मांड में रहते हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स है, उसमें सन है, मून है, अर्थ है, फिर वीनस है, जुपिटर है। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स है जो ब्रह्मांड में हमारी अर्थ की तरह ही आसपास सौर मंडल में अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसमें से कुछ प्लैनेट्स में से मिला है एक सौर, सब प्लैनेट्स को मिला के बनता है एक सौर मंडल। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नेम है सोलर सिस्टम, यानी कि एक सौर मंडल। तो एक्टिविटी फर्स्ट है वो आपको क्लासरूम में करनी होगी, तो इसलिए हम एक्टिविटी फर्स्ट है उसको स्किप करेंगे। जब हमारी स्कूल है वो रेगुलर स्टार्ट होगी तब एक्टिविटी फर्स्ट को हम क्लास में ही करेंगे। अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में है हैव यू सीन द स्काई एट नाइट। क्या आपने कभी रात को बैठे हुए ऐसे स्काई को, आसमान को कभी देखा है? द नाइट स्काई इज अ ब्यूटी। रात में जो स्काई की ब्यूटी होए उससे कभी अकेले बैठे हुए रात में कभी स्काई को एकदम से नज़दीक से देखा है? हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स, रिपीट देयर नेम आफ्टर योर टीचर। तो यहाँ पे कुछ आपको प्लैनेट्स है वो दिखाए गए हैं, उसके पिक्चर्स और उसके नेम भी नीचे दिए गए हैं। जो हमारी सोलर सिस्टम है उसमें तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर यहाँ पे कुछ 8 प्लैनेट्स के बारे में बात हो रही है। तो वो प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बोलूँगी, आपको भी वो नेम मेरे साथ साथ वापस से बोलते जाना है और अपनी रफ बुक है उसमें लिखते जाना है। जैसे कि मैं फर्स्ट करके बोलूँगी कि मर्क्यूरी, तो आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है मर्क्यूरी, और फिर अपने नोटबुक में फर्स्ट करके लिखना है मर्क्यूरी। तो फर्स्ट प्लैनेट है वो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी कि बुध है, उसको हिंदी में मर्क्यूरी को बुध हम प्लैनेट्स बुलाते हैं। फिर सेकंड है मार्स। मार्स यानी कि मंगल प्लैनेट है, वो सबको पता है कि मार्स है वो एकदम रेड कलर का दिखता है। फिर है सैटर्न यानी कि शनि का प्लैनेट है वो ये थर्ड वाला है। तो फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड है मार्स, थर्ड है सैटर्न और फोर्थ तो आप सबको पता ही है जिस प्लैनेट्स पे हम सब लोग रहते हैं वो प्लैनेट्स, तो उसका नाम क्या है? अर्थ। तो फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड है मार्स, थर्ड है सैटर्न और फोर्थ है अर्थ। तो आई होप कि आपने चारों प्लैनेट्स के नेम अच्छे से अपनी बुक में लिख लिए हैं। अब है फिफ्थ वीनस। फिफ्थ को क्या बोलते हैं? वीनस। सिक्स है नेपच्यून। क्या? नेपच्यून। 7 है जुपिटर, नाम वापस से बोलिए जुपिटर। फिर 8 है यूरेनस। क्या? यूरेनस। तो ये आठों के आठों प्लैनेट्स है, उसके नेम अच्छे से आपको रफ बुक में अच्छे से लिखने हैं और उसको बोलते जाना है मेरे साथ साथ वापस से। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही आपको रिपीट करने हैं। तो उसमें फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड है मार्स, थर्ड है सैटर्न, फोर्थ है अर्थ, फिफ्थ है वीनस, सिक्स है नेपच्यून, 7 है जुपिटर और 8 है यूरेनस। तो एक्टिविटी 2 में आपने 8 प्लैनेट्स है उसकी पिक्चर्स देखी और उसके नेम्स है, क्या क्या नेम्स है वो आपने जाने। अब हम आगे एक्टिविटी 3 लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ प्लैनेट्स, चेक इफ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम गिवन बिलो।
सिंग द सॉन्ग इन चार्स। आपको क्या करना है कि ये पोएम दी गई है, वो पोएम में पहले हमने एक्टिविटी 2 में जो सारे प्लैनेट्स है उसके नेम बोले, वो सारे 8 प्लैनेट्स है वो इस पोएम में प्रेजेंट है या नहीं है, वो आपको चेक करना है और सिर्फ इस पोएम को अच्छे से बोलना है। तो आपको क्या करना है, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो 8 प्लैनेट्स मैंने पहले बताए वो अपनी रफ बुक में अच्छे से उसके नेम लिख लिए होंगे और आपको पता भी है कि कौन से प्लैनेट्स का नेम क्या है। तो अब इस पोएम में आपको वो सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट है या नहीं वो देखना है और ये पोएम है वो गानी है। पर हाँ, जैसे ही ये पोएम मैं समझा दूँ और मैं जैसे ही इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको रफ बुक में ये सारी पोएम है वो अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखनी है। तो नाउ स्टार्ट आवर पोएम। प्लैनेट रोल कॉल। प्लैनेट रोल कॉल। प्लैनेट को कैसे कॉलिंग करते हैं, कौन कौन से प्लैनेट को किस वजह से अच्छे से जानते हैं। 8 planets around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1. 8 planets around the sun. sun के आसपास से 8 planets है वो चक्कर लगाते हैं। Listen as I call each one, तो उसमें से मैं फर्स्ट के बारे में आपको बताता हूँ। Mercury here number 1, कौन सा है फर्स्ट? मर्क्यूरी हियर नंबर 1, फर्स्ट है वो मर्क्यूरी है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे नज़दीक का जो सन के पास सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट्स है वो कौन सा है? मर्क्यूरी का फर्स्ट नंबर। वीनस हियर नंबर 2, वीनस है वो कौन से नंबर का है? सेकेंड नंबर। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, वो एकदम हर बार शाइनिंग ही करता है, रेड कलर का है, हर बार जब भी उसको देखो वो शाइनिंग चमकता ही रहता है, इसलिए जब भी आप उसे देखो तो आपको लगता है कि ये अभी अभी न्यू ही हुआ है। अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ है वो कौन सा है? नंबर 3। अर्थ इज होम टू यू एंड मी, तो आप सबको पता है कि अर्थ वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है, वो आपका भी घर है और मेरा भी घर है। मास हियर नंबर 4, मास है वो नंबर 4 पे है। मास हियर नंबर 4। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, क्या है वो? हर बार वो रेड है, हर बार लाल होता है और रेडी टू एक्सप्लोर, हर बार कुछ नया नया तलाशने के लिए एकदम तैयार रहता है। जुपिटर हियर नंबर 5 नंबर पे कौन है? जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जीव, सबसे बड़ा है पर वहाँ पे जीने के कोई भी चांस नहीं है। जुपिटर है वो सब प्लैनेट्स में से बड़ा है पर वहाँ पे जीने के कोई भी चांस नहीं है। सैटर्न हियर नंबर 6, सैटर्न है वो कौन से नंबर का है? 6। विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, धूल और बर्फ के छल्ले से वो एकदम मिक्स हो गया है। धूल और बर्फ दोनों साथ में हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो एकदम से वो एकदम कैसा दिखता है? यहाँ पे दिखा ना आपने ये इमेज, सैटर्न, धूल और बर्फ सब कुछ उसके साथ में ऐसे चक्कर में घूमता है और वो एकदम मिक्स हो गए हैं। फिर यहाँ पे है यूरेनस हियर नंबर 7, यूरेनस है वो नंबर 7 पे है। अ प्लैनेट टिल्ड हाई इन हेवन, वो प्लैनेट है वो एक ऐसा प्लैनेट है कि वो स्वर्ग है, हेवन यानी कि स्वर्ग है, उससे भी बहुत बड़ा है। फिर है नेपच्यून, नेपच्यून हियर नंबर 8 विथ वन डार्क स्पॉट विथ साइज इज ग्रेट, वहाँ पे चारों तरफ नेपच्यून है, वो प्लैनेट्स पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, फिर भी वो सबसे साइज में बड़ा है, इसलिए वो सबसे ग्रेट है। तो पोएम है वो एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। 8 planets around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planet to the sun. Venus here number 2, shining bright just like new.
Earth here number 3. Earth is home to you and me. Mars here number 4. Red and ready to explore. Jupiter here number 5. Largest planet that's no Jew. Saturn here number 6. With rings of dust and ice that mix. Uranus here number 7. A planet still high in heaven. Neptune here number 8 with one dark spot, whole size is great। तो इसमें सारे प्लैनेट्स के बारे में 8 प्लैनेट्स से सारे के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये पोएम अच्छे से रीड करनी है और फिर आपको रफ बुक में अच्छी राइटिंग में लिखनी है। अब है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 है वो आपको अपने आप से करनी है। तो एक्टिविटी 4 में देख लीजिए। एक्टिविटी 4, लुक एट द फॉलोइंग डायाग्राम केयरफुली। ये पूरा डायाग्राम है वो पहले तो अच्छे से आप देख लीजिए। इट इज़ अ सोलर सिस्टम, ये हम जो पढ़ने वाले हैं सौरमंडल सोलर सिस्टम, वो पूरी सोलर सिस्टम है, उसका डायाग्राम बना के यहाँ पे आपको दिया है। द सन इज एट सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो ये बीच में है यहाँ पे, ये मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये जो बीच में है वो हमारा सन है सबके बीच में। बाकी जो ये आसपास में है ये सारे हमारे प्लैनेट्स है। तो ये एक सन है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स है। तो उसमें क्या करना है, द मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सबको पता है कि मर्क्यूरी है वो एकदम सन के पास में है। नाउ लेबल द कलर प्लैनेट्स विथ द हेल्प ऑफ योर पार्टनर्स एंड शेयर विथ योर अदर क्लासमेट। तो इसमें आपको सारे प्लैनेट्स कौन कौन से प्लेस पे है वो डिक्लेयर करना है और फिर सारे प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी जब आप स्कूल में आओगे तब क्लास में सब साथ में करेंगे। तो ये एक्टिविटी अभी आपको करनी नहीं है। तो एक्टिविटी 4 है वो अभी हम स्किप करते हैं। एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में नाउ लेट्स रीड अनदर पोएम ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये फर्स्ट वाली पोएम थी वो भी सोलर सिस्टम के ऊपर थी, ये दूसरी पोएम है सोलर सिस्टम के ऊपर। तो प्लैनेट्स, आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन स्टार्टिंग विद द वन दैट क्लोजेस्ट सन। मैं जानता हूँ कि सब प्लैनेट्स है वो वन बाय वन सन के एकदम क्लोजेस्ट है, उससे शुरू होके फिर दूर, उससे दूर, उससे दूर, और जो सबसे ज़्यादा सन से दूर है वैसे वैसे उसके पार्ट हैं। उसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर द फर्स्ट 4 अमंग द स्टार। उसमें मुझे पता है कि मर्क्यूरी है वो सन के एकदम पास है, फिर उससे थोड़ा दूर है वीनस है, फिर उससे थोड़ी दूर है अर्थ, और फिर दूर है मार्स। ये चारों है स्टार जो सन के एकदम करीब है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट्स इन ट्यून। फिर दूसरे टर्न में जो आते हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें पोएट है वो बोलता है कि मुझे पता है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स है वो सन के एकदम नज़दीक है। फिर सेकेंड पेयर में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है थोड़े सन से दूर है। नेपच्यून इज द फार्टेस्ट वन ऑफ द फ्रॉम द सन। आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन। नेपच्यून इज द फार्टेस्ट वन फ्रॉम द सन। आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन। पर मुझे पता है कि नेपच्यून है वो सबसे दूर है, सन से सबसे ज़्यादा दूर है, पर फिर भी वो जाना तो चाहता है ये प्लैनेट्स के बारे में ही। तो ये भी एक प्लैनेट्स से रिलेटेड एक पोएम थी। फिर है फैक्ट अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में कुछ जानकारी, हमारी अर्थ है उसके बारे में कुछ जानकारी। अर्थ इज अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट विथ सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ लाइफ। हाँ, अर्थ है एक छोटा सा प्लैनेट से, रॉकी प्लैनेट्स एकदम इंजॉयबल प्लैनेट से, विथ सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ लाइफ, जो अपने ऊपर एक से ज़्यादा बहुत सारे जीव को जिंदगी देता है। ये एक ऐसा प्लैनेट से वो छोटा है पर बहुत सारे जीव को अपने ऊपर जीवन देता है, जिंदगी देता है।
अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से थोड़ी सी दूर में जो आए तो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट है मर्क्यूरी, अर्थ के सन के एकदम पास है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से थोड़ा दूर है वीनस और वीनस से थोड़ा दूर है अर्थ। तो अर्थ है वो सन से दूरी में थर्ड नंबर पे है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स। और सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से फिफ्थ नंबर पे वो लार्जेस्ट है। बहुत बड़ा नहीं है पर फिफ्थ नंबर पे है वो। तो इसमें थोड़ी सी अर्थ के बारे में बताई थी इन्फॉर्मेशन कि अर्थ है वो छोटा सा है पर अपने ऊपर बहुत सारे जीव जंतुओं को जीवन देता है। फिर वो सन से थोड़ा सा थर्ड नंबर की दूरी पर है और वो सब स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स में से फिफ्थ नंबर पे है। एक्टिविटी 6 में हम एक स्टोरी देखेंगे। एक्टिविटी 6, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी से आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो अब देखते हैं ये स्टोरी। द एंट एंड द डव। द एंट एंड द डव। एक छोटी सी चींटी और एक कबूतर। छोटी सी चींटी और एक कबूतर। On this way home, an ant saw a sparkling fountain. जैसे ही एक छोटी सी आंट है यानी कि चींटी है वो अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलती है। An ant saw a sparkling fountain, तो वो क्या देखती है? एक पानी से झगमगता फुवारा है वो देखती है। यहाँ पे आपको दिखाया ही गया है कि देखो ये पानी कैसे वो फुवारा है उसमें से पानी निकल रहा है। तो वो एंट है वो अपने घर पे जाती है तो रास्ते में ऐसा पानी से झगमगता एक फुवारा है वो देखती है। He crawled on its wall to take a closer look. वो चाहती थी कि वो उसकी दीवार के ऊपर चढ़ के वो पानी का गुब्बारा जो निकल रहा है उसे एकदम पास पे जाके देखे। तो इसलिए जो वो दीवार है फुवारे की उसके ऊपर चढ़ती है और पानी के जो गुब्बारे निकल रहे हैं उसको पास से देखना चाहती है। तभी सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। तभी क्या होता है कि वो जो दीवार है फुवारे की उसके ऊपर से वो स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है। He gurgled and panicked and waved his leg in. क्या होता है वो स्लिप तो होती है पर उसका मुंह है वो पानी में चला जाता है, इसलिए वो एकदम से नर्वस हो जाती है, घबरा जाती है। जैसे ही वो स्लिप होती है तो उसका मुंह है वो पानी में घुस जाता है और इसलिए वो डर जाती है और उसके पैर है वो हवा में उड़ रहे हैं, यानी कि वो मुंह के बल पानी में गिरती है, मुंह है वो पानी में चला जाता है और पैर है वो ऐसे हवा में डगमगते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यू कीवर्ड्स है वो पहले आप देख लीजिए। गर्गल, टू मेक साउंड फ्रॉम थॉट। ऐसे ही आप आवाज़ ही आपके गले से कुछ नहीं निकलती है, आपका मुंह एकदम बंद हो जाता है तो जब आवाज़ नहीं निकलती तो उसको आप गर्गल बोलते हैं। फिर पैनिक, अ फीलिंग वरी और नर्वस। आप जब चिंता में होते हैं, आप जब नर्वस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैनिक हो जाना। फिर टीनी, वेरी स्मॉल इन साइज। टीनी यानी कि बहुत ही छोटा, साइज में एकदम छोटा। सबको पता है कि चींटी है वो एकदम छोटी सी होती है। ड्राउन, टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर टू लॉन्ग एंड यू कैन नॉट ब्रेथ। ड्राउन यानी कि आपको तैरना नहीं आता है और आप बहुत टाइम तक पानी में अंदर ही रहते हो और आप मरने जैसे हो जाते हो तो उसका आप ड्राउन बोलते हैं। कू, अ सॉफ्ट साउंड मेड बाय डव और पिंजन। आप सबको पता ही है कि पिंजन यानी कि डव कबूतर है वो कैसे अपनी आवाज़ में कू कू ऐसी आवाज़ बोलते हैं, तो वो आवाज़ यहाँ पे है। ग्लिड, टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली। आप ऐसे ही आसानी से कहीं पे चल सकते हो, कहीं पे जा सकते हो एकदम आसानी से, तो उसको गिल्ड बोलते हैं। तो आपने यहाँ तक स्टोरी में देखा कि एक गुब्बारा है पानी से, पानी का भरा हुआ एक फुवारा है, वो एक चींटी है वो अपने घर पे जा रही है कि तभी उसने एक पानी से भरा
फुवारा देखा और वो देखकर उसे लगा कि ये इतना पानी आ रहा है तो मैं क्यों ना उसको पास में से जाकर देखूं। जैसे ही वो फुवारे की दीवार है उसके आसपास चढ़ती है और पानी को एकदम पास से देखने जाती है कि तुरंत ही वो वहाँ से स्लिप होती है और वो मुंह के बल गिरती है। तो उसका मुंह है वो पानी में चला जाता है और उसके जो पैर है वो हवा में ऐसे लटक रहे हैं। हेल्प, आई कांट स्विम। और फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। ही क्राइड, वो रोने लगती है। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। पर वो एकदम लकी थी, वो एकदम नसीबदार थी। तो जैसे ही उसने बोला कि प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, उसी टाइम पे उसके सर के ऊपर से एक फ्रेंडली डव यानी कि एक छोटा सा कबूतर का बच्चा है वो उसके ऊपर से उड़ के जा रहा था। She saw that the teeny ant was drawing and quickly flew to a nearby tree. तो उसने देखा कि ये पानी में छोटी सी आंट है, चींटी है, वो एकदम से तैरती हुई जा रही है और वो बहुत टाइम से पानी में रहने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है और कुछ कह भी नहीं पा रही है। इसलिए उसने वो छोटे से टीनी डव ने उसको देखा। She pulled off a leaf and let it yield down to the ant. और फिर उसने जो सामने वो ट्री था उसमें से एक पत्ता है वो तोड़ा और वो पत्ता है वो एकदम कहाँ पे, जो आंट है वो एकदम पानी में थी वहाँ पे उसके पास में जाके रख दिया। Here you are, she cooed and flew away. और फिर उसने बोला कि मैंने यहाँ पे पत्ता रखा है, उसके ऊपर से तुम उसके ऊपर आ जाओ तो फिर तुम आसानी से तैर के बाहर आ जाओगी। और फिर वो डव है, छोटा सा कबूतर है, वो अपनी कुकू कुकू आवाज़ करके उड़ गया। तो ये पूरी स्टोरी में क्या था कि आप अगर कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी इंसान मुसीबत में हो तो उसको आप ना जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो और वो बड़े हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे तो आप भी उसके लिए कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो ये पूरी स्टोरी में आंट और डव की थी। तो कैसे डव ने है वो आंट को पानी से बचाया। Rewrite the story. Imagine you are the ant and you are telling the story. अब है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड अकॉर्डिंग द साइज अरेंज द प्लैनेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और ये सबसे छोटा। ऐसे साइज में छोटे 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 सर्कल बनाए, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा कर करके 8 है वो सर्कल बनाए हैं। तो पहले आपको जो सेंटेंस है वो अच्छे से सुनने हैं और बाद में ऐसे ही सर्कल आपको अपनी रफ बुक में ड्रॉ करने हैं और सारे प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे है द मर्क्यूरी इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 8। सबसे छोटा कौन है, मर्क्यूरी। तो यहाँ पे लिखा है ना मर्क्यूरी, सबसे जो छोटा है ये मर्क्यूरी जो सबसे छोटा है इसलिए ये लास्ट में है। तो जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे जो बड़ा है वो कौन है, जुपिटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जुपिटर। तो आपको पहले तो ये सारे ड्रॉ करने हैं और फिर इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट का जुपिटर। तो इसके नीचे जुपिटर लिखना है। द वीनस इज 6 साइज, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 नंबर पे आ गया वीनस, ये वीनस है। द अर्थ इज 5। तो अगर ये 6 है तो 5th नंबर पे अर्थ है, तो अर्थ कहाँ पे आएगी, ये नंबर 6 है तो 5th नंबर पे अर्थ है, तो अर्थ कहाँ पे आएगी, ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थ, ये हो गई अर्थ। द यूरेनस इज बिगर देन नेपच्यून।
अब नेपच्यून है उससे बड़ा है यूरेनस, तो उससे बड़ा तो इस तरफ आएगा, तो ये हो गया यूरेनस। तो ये है यूरेनस। द मास इज स्मॉलर देन वीनस, तो मास है वो सबसे वीनस से छोटा है, तो ये मास, ये मास। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है वो मर्क्यूरी है, फिर जुपिटर है वो सबसे बड़ा है, तो ये जुपिटर है। वीनस है वो 6 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, तो 5th नंबर पे अर्थ है, तो ये अर्थ है। फिर यूरेनस है वो बिगर देन नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा कौन है, यूरेनस, तो ये यूरेनस है। तो मास इज स्मॉलर देन वीनस, तो वीनस से छोटा कौन है, मास है। तो सारे 8 के 8 प्लैनेट्स के नाम आ गए। तो अब आपको क्या करना है कि रफ बुक में ये बड़ा छोटा 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 ऐसे करना है, और फिर उसके नीचे सारे प्लैनेट्स, यानी कि ये फर्स्ट है वो जुपिटर है, ये सैटर्न है, फिर ये है यूरेनस है, फिर ये नेपच्यून है, ये अर्थ है, ये वीनस है, ये मार्स है और ये मर्क्यूरी है। वैसे उसके नीचे उसके नेम लिखते जाने हैं। तो ये एक्टिविटी 7 है वो आपको अच्छे से अपनी रफ बुक में करनी है। अब ये एक्टिविटी 8 है वो भी हम राइडल से वो हम क्लास में करेंगे। एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 9 में लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। इट इज सैड व्हेन यू वॉच अ स्टार फेलिंग फ्रॉम द स्काई, द विश डिसाइड बाय यू इन फुलफिल। तो आपको ये पहले पिक्चर्स देखनी है। ये पिक्चर्स है वो रात को जब स्काई में एकदम सारे स्टार है वो एकदम झगमगाते हैं, चमकते हैं, उस टाइम की पिक्चर्स है। तो उस टाइम ये पिक्चर्स आपको अपने, अभी तो आपका क्लासमेट आपके साथ नहीं होगा, तो घर पे आपको या तो आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर है उसके साथ आप डिस्कस करो, अगर वो नहीं है तो पेरेंट्स के साथ आप ये पिक्चर्स को डिस्कस करो। पहले तो ये पिक्चर्स देखो। ये पिक्चर्स है वो रात में स्काई है, उसमें स्टार जो झगमगाते हैं उसकी है। उस टाइम पे अगर आपको पता ही होगा कि अगर कोई स्टार है वो ऐसे स्काई में से धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर गिरता है, तो आपको पता है कि सब बोलते हैं कि तुरंत देखो तारा है वो गिर गया। तो अब आपको जो भी विश मांगनी है वो विश मांग लो, तो आपकी विश है वो तुरंत ही फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। भगवान है वो आपकी विश वो पूरी कर देंगे। तो क्या ऐसा कभी आपने बैठे हुए हो शाम को या रात को स्काई देखते हुए अपनी छत पे, तो कभी ऐसे कोई स्टार है उससे टूटता हुआ देखा है और कोई विश मांगी है, तो वो आपको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर के साथ। तो ये पिक्चर्स पहले देख लीजिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं, वो भी सारे क्वेश्चन है उसका मैं हिंदी में कन्वर्सेशन कर दूँगी। तो हिंदी में कन्वर्सेशन सुन के उसके आंसर क्या आएंगे वो भी आपको रफ बुक में लिखने हैं। तो उसमें फर्स्ट है, Are you fond of watching the sky at night? Are you fond watching the sky at night? क्या आप रात में आकाश देखने की कोशिश शौकीन हैं? क्या आप रात में स्टार से झगमगता हुआ आकाश देखने के लिए बहुत ही शौकीन है? क्या वो आपकी हैबिट है? कोई कोई की ऐसी हैबिट होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही रात होती है और स्टार है वो स्काई में चमकने लगते हैं कि वो है वो छत पे चले जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। तो क्या आप में से ऐसी किसी की भी हैबिट है स्काई को देखने की रात में? अगर है तो यस और नो में आपको आंसर देना है। अगर हैबिट है तो यस लिखिए और अगर नहीं है तो नो लिखिए। अब सेकेंड, हैव यू एवर वॉच्ड अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? क्या आपने कभी आसमान से वो टूटता हुआ तारा है वो देखा है कभी? क्या आपने कभी भी आसमान से टूटता हुआ तारा है वो देखा है? अगर देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। तो दोनों के आंसर यस और नो में देने हैं। अब थर्ड है, वॉट वुड यू विश व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार? और अगर आपने देखा है तो जब वो स्टार
टूट रहा था और धरती के ऊपर गिर रहा था तो आपने क्या विश मांगी थी? आपने जो भी विश मांगी है वो विश आपको इस आंसर में लिखनी है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द विश ऑफ योर फ्रेंड? और फिर आपके जो फ्रेंड्स थे वो आपके साथ थे या तो फिर आपके पेरेंट्स है, आपके एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर है, तो उसने क्या विश मांगी थी वो उससे पूछ के यहाँ पे लिखनी है। तो एक्टिविटी 9 में आपको 4 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें क्या कभी आपको रात में आकाश में चमकते झगमगते तारे को देखने के शौक़ है? तो यस और नो। सेकंड में क्या कभी आपने टूटता हुआ तारा देखा है? तो उसमें यस और नो में से आंसर आएगा। थर्ड में कि आपने अगर टूटा हुआ तारा देखा है तो आपने क्या विश मांगी थी? तो आपकी विश है वो लिखनी है। और फोर्थ में कि आपके फ्रेंड्स है उसने कौन सी विश मांगी थी? तो फ्रेंड्स की विश नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर की विश भी उससे पूछ के लिख सकते हो। एक्टिविटी 10 में आगे जो राइडल्स थी वही है। राइडल्स को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर देने हैं। तो वो हम जब स्कूल में आएंगे और क्लासरूम में ही ये सारी एक्टिविटी करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आया होगा। तो ये पूरी सोलर सिस्टम थी हमारी, सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट्स है और सबसे छोटा कौन सा है, ये सारे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में से आपको जानने को मिली है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप इस वीडियो में से कुछ सीखे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।